हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गज और गजग्राह की कहानी। तो ये कहानी पूरी सुनिएगा। गजराज ग्राह की कथा। द्रविड़ देश में एक पांड्य राजा रहते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे हमेशा भगवान की याद, ध्यान, पूजा और नाम जपते रहते थे। एक दिन वे कुलांचल पर्वत पर जाकर मौन व्रत ग्रहण किया और श्री हरि की पूजा करने लगे। उस समय वहां गुरु अगस्त जी भक्तों के साथ आए। राजा उस समय भगवान की पूजा कर रहे थे, इसलिए वह तो न कुछ बोले और न ही उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार किया। अगस्त जी इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने क्रोधित होकर यह कहा, हे मूर्ख व्यक्ति, हाथी की तरह व्यवहार कर रहा है, ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, इसलिए इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। अगस्त जी ने शाप दिया और चले गए। ध्यान छूटने के बाद उनके शाप के कारण राजा इंद्रद्युम्न त्रिकूट पर्वत के बीच क्षीर सागर में हाथी बन गए। वे बहुत शक्तिशाली थे। उनके डर से वहाँ के वनों में छुपे हुए बाघ और सिंह भी उनसे डरते थे। एक दिन गजराज अपने युवा हाथियों और हाथी के बच्चों के साथ जंगल में घूम रहे थे। जब धूप बढ़ गई तो उन्होंने प्यास महसूस की और वे एक सुंदर सरोवर की ओर बढ़े। सरोवर बड़ा था और उसमें साफ पानी था। कमल फूले हुए थे। सभी हाथियों ने पानी पिया, नहाया और आपस में खेलते हुए बहुत मज़ा किया। महर्षि देवल के श्राप के कारण झील में हुहु नामक एक गंधर्व रहता था। वह ग्राह मगरमच्छ क्रीड़ा करते समय चुपचाप गजराज के पास आया और उसके पैर पकड़कर पानी में खींचने लगा। गजराज चिल्लाया। अन्य हाथियों ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ग्राह मगरमच्छ बहुत ताकतवर था। अन्य हाथी जल्द ही थक गए। कभी ग्राह जल की ओर खींच ले जाता और कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाते। इस तरह दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। गजराज के पास हजारों हाथियों का बड़ा बल था, लेकिन वह कम होता जा रहा था। वे थक जाते थे। ग्राह जल के अंदर रहने वाला प्राणी था। वह इन हाथियों को जल में बढ़ते हुए देख रहा था। जब ग्राह ने इन हाथियों को जल में डूबने की कोशिश की तो गजराज को लगा कि उसे अब बचाव के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। पूर्व जन्म की आराधना से उनकी मानसिक शक्ति भगवान की ओर बढ़ गई। पास से कमल का फूल तोड़कर उसे अपने हाथ में लिए और भगवान श्री हरि को पुकारने लगे। जब कोई बहुत उत्सुक होकर भगवान को बुलाता है तो भगवान तुरंत उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। गजराज बहुत उत्सुक भाव से भगवान की स्तुति कर रहे थे और उसके परिणाम स्वरूप देवता भी गजराज के साथ भगवान की प्रशंसा कर रहे थे। इस समय भगवान ने गरुड़ पर सवार होकर वहाँ प्रकट हो गए। गजराज ने खुशी खुशी फूलों को ऊपर फेंककर कहा, नारायण, संपूर्ण जगत के आदरणीय गुरु भगवान को मेरा प्रणाम। भगवान के एक हाथ में गजराज को ग्राह के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। उनके चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर भगवान के हाथी को छुड़ाया। भगवान के चक्र से मरकर ग्राह ऋषि के शाप से मुक्त हो गए। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक चला गया। फिर गंधर्व गया। हाथी को भगवान का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गया और वह भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।